गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। पिछले क्लास में हमने धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। क्या है? संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। अर्थात संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस होता है। हम लोग साधारणतः पंखे में देखते हैं कंडेंसर लगा हुआ, वह भी क्या है, एक प्रकार का संधारित्र है जो क्या है, धारिता प्रदान करता है। ठीक, अब इसका सिद्धांत देखते हैं। मान लो ए एक चालक प्लेट है ना, जो प्लस क्यू आवेशित है। मान लो ए एक चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, इसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाते हैं। कौन सा चालक प्लेट? बी। क्या है? मान लो ए एक चालक प्लेट है, इसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी लाते हैं। तो प्रेरण द्वारा बी के निकटवर्ती तल पे, निकटवर्ती तल माने ये वाला पोर्शन, ठीक है, बी के निकटवर्ती तल पे क्या है, ऋण क्यू आवेश है ना, ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल में क्या है, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक, क्या कहा हमने? मान लो ए एक पृथक चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा इसके समीप एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी लाते हैं। तो प्रेरण द्वारा बी के निकटवर्ती तल पे ऋण क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन क्यू आवेश क्या है, प्रेरित हो जाता है। अब देखिए, ऋण आवेश क्या है, ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है तथा धन क्यू आवेश क्या है, ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूँकि कौन सा, ऋण क्यू आवेश क्या है, ए के अधिक समीप है, अतः इसका प्रभाव अधिक होगा। फलस्वरूप क्या है, चालक की धारिता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? चूँकि फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V से। चूँकि ऋण आवेश क्या है, A के धारिता विभव को क्या है, घटाने का प्रयास करता है। तो यहाँ देखिए, विभव का मान कम होगा तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः क्या है, ऋण Q आवेश क्या है, A की विभव को घटाता है, फलस्वरूप चालक की धारिता क्या है, बढ़ जाती है। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं, यदि क्या है, बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये ए है, ये प्लस क्यू आवेश है दिया गया है, ये ए प्लेट है तथा ये बी प्लेट है। तो क्या है, बी का संबंध यदि पृथ्वी से कर दिया जाए, तो पृथ्वी से हम लोग कर देते हैं। ये क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, तो ये समस्त जो धन क्यू आवेश है वो क्या है, पृथ्वी में समाहित हो जाता है। ठीक, यदि बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो समस्त धन क्यू आवेश क्या है, पृथ्वी में चला जाता है। शेष बी पर ऋण क्यू आवेश बचता है, जिससे ए की धारिता क्या है, और अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऋण क्यू आवेश बचता है और ऋण क्यू आवेश के कारण क्या है, ए का विभव फॉर्मूले के अनुसार कम हो जाता है और विभव कम होने से क्या है, सी का मान क्या है, और अधिक बढ़ जाता है। तो ये सेकंड कंडीशन समझ में आया। सेकंड क्या है, बी का संबंध हम लोग पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे क्या है, प्लेट बी पे ऋण क्यू आवेश बचता है, जिससे ए का विभव, चालक प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है। फलस्वरूप इसकी धारिता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, अब थर्ड कंडीशन क्या है, यदि प्लेट बी को चालक प्लेट ए के समीप लाते हैं तो ए का विभव और कम हो जाता है तथा बी
बी को दूर ले जाते हैं तो ए का विभव और अधिक बढ़ने लगता है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि प्लेट बी जिसका संबंध क्या है, पृथ्वी से है, इसको क्या है, ए के समीप लाते हैं तो ए का धारिता और अधिक बढ़ जाती है, तथा इससे दूर ले जाते हैं तो क्या है, ए की धारिता कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि एक आवेशित चालक प्लेट के समीप पृथ्वी से संबंधित एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाने पर क्या है, उसकी धारिता क्या है, बढ़ जाती है। अतः इस संयोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और जो यह संयोजन है वह क्या है, संधारित्र है। ठीक, स्पष्ट है कि किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप पृथ्वी से संबंधित कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाने पर इसकी धारिता क्या है, और अधिक बढ़ जाती है। तो इस चालक प्लेटों के संयोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, तथा यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं, किसी आवेशित चालक प्लेट के समीप पृथ्वी से संबंधित एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। दो चालक के इस संयोजन को ही संधारित्र कहते हैं और यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से संधारित्र के सिद्धांत को हमने जाना। हमने पहले परिभाषा देखा, फिर उसके बाद इसके 3 अलग अलग जो स्टेप्स हैं, किस प्रकार से यह धारिता बढ़ाई जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाने पर क्या है, ए की धारिता क्या है, बढ़ जाती है। इस प्रकार के संयोजन को क्या है, संधारित्र कहते हैं और यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। अब हम लोग देखेंगे संधारित्र की जो धारिता है वह किस पर निर्भर करती है। अब हम लोग देखते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक, संधारित्र की धारिता को क्या है, अब हम लोग परिभाषित करेंगे। इसका आंकिक मान कितना होता है यह क्या है, हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं, मान लो चालक ए को प्लस क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V1 हो जाता है। ठीक, मान लो चालक प्लेट ए को क्या है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसका विभव क्या हो जाता है, इसका विभव हो जाता है V1 तथा प्रेरित ऋणावेश के कारण B का विभव क्या हो जाता है, B का विभव हो जाता है -2। B का जो विभव हो जाता है वो क्या हो जाता है, -2। तो क्या है, A और B -V2 हो जाता है। तो क्या है, दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर, तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, V1 -V2। ठीक है, और हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, संधारित्र का फॉर्मूला याद करिए, संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V। ठीक, C =
Q अपॉन V होता है। तो जहाँ पे क्या है, V क्या है, विभवांतर है, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V1 माइनस V2। और यदि V1 माइनस V2 का जो वैल्यू है वो 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q। अतः यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो पृथक्कृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में इकाई वृद्धि कर दे। ठीक, किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे प्लेट को देने पर क्या है, उन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में इकाई वृद्धि कर दे। यह क्या है, संधारित्र का की आंकिक मान होता है। ठीक, इस प्रकार से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। C का वैल्यू है ना, C का मान संधारिता अथवा यहाँ पे संधारित्र का हम लोग पुराना वाला ये जो हमारे पास आया है संधारित्र का डेफिनेशन वो भी लिख सकते हैं, तथा पहले क्या लिखना है, पहले ये वाला लिखना है। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उस चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, हमने इस चालक प्लेट A की धारिता को बढ़ाया है। इसके ना तो हमने क्या है आकार में परिवर्तन किया है और ना ही क्या है इसके आयतन में परिवर्तन किया है, इसको बिना स्पर्श किए, है ना। इसकी क्या है, हमने धारिता को बढ़ा दिया। किसके जरिए बढ़ाया है, हमने एक अनावश्यक चालक प्लेट B के चलते बढ़ाया है, जिसका डिफाइन क्या है इस नीचे वाले पैराग्राफ में किया गया है। तथा उसके आंकिक मान का जो वैल्यू है, आंकिक मान को हमने यहाँ पे बताया है कि किसी संधारित्र की धारिता क्या है, उस आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो अनावेशित चालक प्लेट को देने पर क्या है, उसके दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, विभव में इकाई वृद्धि परिवर्तन कर दे। क्या है, ये संधारित्र का वैल्यू होता है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। हम लोग देखते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। किसी संधारित्र की धारिता क्या है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, प्लेट के क्षेत्रफल पर। यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो क्या है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। पहला पॉइंट है प्लेटों के क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता क्या है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी कम करने से क्या है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और प्लेटों के बीच के माध्यम पर यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या है, बढ़ जाती है। प्रश्न में यहाँ आता है कि बताइए कि किस प्रकार संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि किसी संधारित्र की धारिता को निम्न तथ्यों से क्या है बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने पर क्या है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तथा प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम में क्या है के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या है, बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए, यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच वायु होने पर उसकी धारिता C तथा दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो उसकी धारिता क्या है, K गुना बढ़ जाती है। अर्थात C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। अर्थात संधारित्र के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर उसका धारिता क्या है, K गुना बढ़ जाता है। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं संधारित्र के प्रकार। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। ठीक,
संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। हम आपके सामने कुछ संधारित्र को बताते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक सर्किट है और यहाँ पे देखिए इसमें जो ये लगा हुआ है वो क्या है? कैपेसिटर है। यहाँ पे ये क्या है? ये बेलनाकार संधारित्र है। इसकी आकृति कैसी है? बेलनाकार है तथा इसकी धारिता कितनी है? आप देखिए इसकी धारिता कितनी है? इसकी धारिता है 1000 माइक्रोफैरेड में। हमने कल पढ़ा था कि फैरेड क्या है? धारिता की बड़ी इकाई है तथा इसे हम लोग क्या है? छोटी इकाई के रूप में मानते हैं। तो इसीलिए फैरेड को क्या है? माइक्रो से हम लोग क्या है? मल्टीप्लाई करके ये माइक्रोफैरेड का यूज करते हैं, ठीक। और इसी प्रकार ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। ये वाला क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। इसके आसपास ये क्या है? यहाँ पे दो प्लेट होते हैं, ठीक। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र, ये है बेलनाकार संधारित्र, ठीक। और इसमें ये सब लगा हुआ है वो क्या है? संधारित्र है तथा ये जो लगा हुआ है वो क्या है? वर्णकोड है, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तथा ये जो लगा हुआ है वो क्या है? आईसी सर्किट है तथा ये जो लगा हुआ है वो क्या है? ये क्या है? ट्रांजिस्टर है, ठीक। ये एनपीएन है या पीएनपी है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने जाना है संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तथा हमने यह कैसे दिखाई देता है उसके भी देखा, ठीक। अब हम लोग इस तीनों की क्या है? रचना के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की सबसे पहले हम लोग रचना देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें धातु की क्या है? 2 आयताकार अथवा बेलनाकार क्या है? प्लेटें होती है। इसमें धातु की 2 आयताकार अथवा बेलनाकार क्या है? प्लेटें होती है, जो क्या है? कुछ दूरी पर होती है तथा एक दूसरे के क्या है? समानांतर होती है। नाम से ही स्पष्ट है समांतर, तो ये प्लेटें कैसी होनी चाहिए? प्लेटें एक दूसरे के समांतर पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या है? इसमें धातु की 2 आयताकार अथवा वृत्ताकार प्लेटें होती है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। इनमें से एक क्या है? पृथक्कृत तथा दूसरे का संबंध क्या है? पृथ्वी से होता है। ये इस प्रकार दर्शाया गया है, मतलब ये क्या है? पृथ्वी से इसको जोड़ा गया है। इसका कनेक्शन कैसा है? कहाँ है? पृथ्वी में है, ठीक। इन दोनों के बीच क्या है? के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया गया है। के परावैद्युतांक क्या है? मोम, अभ्रक, कागज है ना, ये सब क्या है? के परावैद्युतांक का माध्यम है। तो फिर से देखते हैं इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की रचना। इसमें धातु की 2 आयताकार अथवा बेलनाकार प्लेटें होती है, जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर होती है। इनमें से एक पृथक्कृत तथा दूसरे का संबंध क्या है? पृथ्वी से होता है। धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम जैसे अभ्रक, मोम, कागज इत्यादि क्या है? भर दिया जाता है। यह क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र की रचना हो गया। अब हम देखते हैं धारिता के लिए व्यंजक, है ना। धारिता के लिए व्यंजक, ठीक। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इसमें थ्योरी है, इसको हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। तो देखिए चित्र में मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है? जिनके बीच की दूरी d है। इन दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया है, ठीक। यहाँ तक कहना है।
पहला स्टेप में क्या है, मान लो धारिता के लिए व्यंजक में मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी d है, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a है। इस प्रत्येक a और b दोनों पृष्ठ का जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, a है। ठीक, a मतलब एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक, तथा धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच क्या है, k परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया है। अब प्लेट A को क्या है, प्लस Q आवेश दिया गया है। प्लेट A को क्या है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो हम लोग को पता है प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण द्वारा B के निकटवर्ती तल पे ऋण Q आवेश तथा दूरवर्ती तल में क्या है, धन Q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूँकि B का संबंध पृथ्वी से है, अतः समस्त धन Q आवेश क्या है, पृथ्वी में प्रेरित हो जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया। हमने कहा प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो B के निकटवर्ती तल पे ऋण Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन Q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूँकि B का संबंध पृथ्वी से है, अतः समस्त धन Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, शेष ऋण Q आवेश बचता है। विद्युत बल रेखाएं यहाँ क्या है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगी। विद्युत, हम लोग को पता है विद्युत बल रेखा क्या है, पॉजिटिव आयन से निकलती है और नेगेटिव आयन में क्या है, टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका डायग्राम आपको बनाना है। धारिता के लिए व्यंजक आएगा तो ये वाला थ्योरी आपको लिखना है। ठीक, तो ये क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की रचना हो गया। अब धारिता के लिए व्यंजक में मान लो A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, इनके बीच k परावैद्युतांक का माध्यम है तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा प्लेट B के निकटवर्ती तल पे ऋण Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन Q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूँकि B का संबंध पृथ्वी से है, अतः समस्त धन Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, शेष ऋण Q आवेश बचता है। ठीक, ये यहाँ पे क्या है, लिखा गया है। ठीक, अब मान लेते हैं यदि प्लेट A पर आवेश घनत्व चूँकि प्लेट A पे प्लस Q आवेश है, अतः इस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा है तथा B पर माइनस सिग्मा है। ये क्या है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। प्लेट पे आवेश कैसे पृष्ठीय होता है। ठीक है, तो ये माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटें हैं, उस पे क्या है, यह पृष्ठीय घनत्व है। ठीक, और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा है कि आवेश की अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे क्या है, यूज करेंगे। तो हम लोग को पता है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले क्लास में हमने इसे पढ़ा था, कितना था, E = सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0, जहाँ पे K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है तथा एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हम लोग को पता है A और B के बीच विभवांतर प्लेट, अब हम लोग निकालते हैं प्लेट A और B के बीच विभवांतर
विभवांतर। ठीक, प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा? एकांक धनावेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एकांक धनावेश को प्लेट बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। बल गुणित विस्थापन अर्थात दूरी, है ना। तो बल कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगी क्या? तीव्रता गुणित दूरी। ठीक है, और तीव्रता कितनी है? तीव्रता है ई का वैल्यू कितना आया? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। और दूरी कितना है? दोनों प्लेटों के बीच की ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? डी है। तो सिग्मा इंटू डी, ये क्या आ गया? दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर का क्या है? वैल्यू आ गया। हम लोग को पता है ये क्या आ गया? ये विभवांतर का वैल्यू आया। ये इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम लोग को पता है आवेश Q इज इक्वल टू कितना होता था? याद करिए, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या है? सिग्मा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए ए को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या है? समीकरण 1 में रखने पर सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? v का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान के एप्सिलॉन 0 a इंटू डी। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को पता है धारिता बराबर क्या होता है? धारिता बराबर होता है C इज इक्वल टू Q अपान V। ये को लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, धारिता का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए V का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा समीकरण 2 से V का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपान कितना आया है? मान कितना आया है? मान है V का Q अपान के एप्सिलॉन 0 a इंटू डी। तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। C का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा C इज इक्वल टू, ये नीचे वाला क्या है? ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 a इंटू डी। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है? व्यंजक है। ठीक, अब यदि वायु अथवा निर्वात है ना, समांतर प्लेट संधारित्र में के परावैद्युतांक का माध्यम नहीं है, अर्थात यदि वायु है तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1 का वैल्यू यहाँ पे रखने पे इसको लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, तो ये C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a इंटू डी। ये क्या है? यही समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक है। यही धारिता का व्यंजक
है। ये दोनों लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। यदि वायु है तो k का वैल्यू 1 लिख के C = ε0 A × d। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह क्या करता है, माध्यम के परावैद्युतांक पे, माध्यम के क्षेत्रफल पर तथा इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। देखिए माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर क्या है, इसकी धारिता बढ़ेगी। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, मतलब आवेशित प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या है, धारिता बढ़ेगी तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, बढ़ाने पर संधारित्र का जो मान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का भी इसी सूत्र से हम लोग क्या है, वर्णन कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त होती है। अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच के = 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान कितना बढ़ेगा अथवा घटेगा, ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि क्या है, के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर क्या है, उसकी धारिता क्या है, के गुना बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहली बात ये नोट करनी है कि के परावैद्युतांक का माध्यम रख रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी धारिता क्या है, बढ़ेगी। तथा इस वाले फॉर्मूले से देखिए डी का मान जो है क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो डी का मान घट रहा है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला में देखना है, यदि वायु है, पहला क्या बोला है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु होने पर, वायु होता है तो समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, C = पहली फर्स्ट कंडीशन में क्या है, C = यदि वायु है, माने यदि प्लेटों के बीच में वायु है तो C = कितना होता है, फॉर्मूला ε0 A × d। तो C का वैल्यू कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे लिखना है 10 माइक्रोफैरड = ε0 A × d। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग क्या है, यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, माने D = कितना है, आधा, D.2, D का क्या है, आधा कर दिया जाए। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, इसमें D है तो इसको क्या है, आधा कर दिए, माने D = D/2। और इनके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में C = कितना हो जाएगा, के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर ये। ठीक, चूँकि D का मान क्या है, हाफ कर दिए हैं तो D का वैल्यू D/2 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या है, इसके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रखे हैं और दूरी को क्या है, हम लोग जस्ट आधा कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये नया धारिता आएगा। तो C = आ जाएगा 2K ε0 A × d। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक, अब समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 को देखिए, क्या इतने का ये दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, 10 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं, 10 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं, या फिर ये C वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा C = 2K और 10 माइक्रोफैरड, या 10 माइक्रोफैरड को हम लोग लिख सकते हैं C = 2K × C। ये क्या है, C विद्युत धारिता है जब वायु है।
और यह क्या है, सी डेज क्या है, जब k पर अवैधुतांक का माध्यम रखा जाता है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसे आधी कर दी जाती है। तो अब हम यहाँ पे आ गया एक नया समीकरण। तो हम लोग क्या है, k का वैल्यू रखते हैं, k इज इक्वल टू 5 रखने पर c डेज इज इक्वल टू 2 × 5 इंटू सी, अर्थात c डेज इज इक्वल टू 10c। तो यहाँ स्पष्ट है कि प्लेटों के बीच k पर अवैधुतांक का माध्यम रखने पर तथा d का वैल्यू जो है आधा रखने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, जिसका मान आ जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि धारिता क्या है, 10 गुना बढ़ जाएगी, है ना। और कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो c का मान हम लोग 10 माइक्रोफैरड लिखेंगे। तो ये c डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c डेज इज इक्वल टू आ जाएगा नई धारिता का मान, नई धारिता c डेज इज इक्वल टू 10 × 10 माइक्रोफैरड। तो c डेज इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। स्पष्ट है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्पष्ट है कि धारिता का मान 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से इस आंकिक प्रश्न का उत्तर आपका आ गया। ठीक है, क्या पूछा गया है, तो धारिता का मान कितना बढ़ेगा, तो धारिता का मान कितना बढ़ रहा है, धारिता का मान 10 गुना बढ़ रहा है। ठीक, स्पष्ट हो गया। तथा इसी ऐसी ही एक और क्वेश्चन आया है जो नहीं बन रहा है कई विद्यार्थियों से, जिसे हमने क्या है वीडियो में कई बार डिस्कस किया हुआ है। एक क्या है, हाँ पिछले क्लास को देखिए, एक क्या है, ये आवेशित प्लेट दिया गया है ना, और ये इसके पास क्या है, एक Q आवेश रखा गया है। तो ये आवेशित Q आवेश है और ये आवेशित प्लेट है, तो प्रेरण द्वारा क्या है, इसके यहाँ पे क्या है, निकटवर्ती तल पे धन ऋण Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पे क्या है, धन Q आवेश प्रेरित हो जाएगा। और आवेशित प्लेट पे क्या है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या है, धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे क्या है, समाप्त होती है। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ क्या है, यह इसकी दिशा ऐसे होगी। ठीक, विद्युत बल रेखाओं की ये दिशा है जो धन आवेश से प्रारंभ हो रही है और ऋण आवेश पे क्या है, समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से जो दूसरा एक और क्वेश्चन है जो डाउट कर रहा है उसका आंसर ये होगा, तथा एक आंकिक क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर क्या है, वो धारिता वह क्या है, 10 गुना बढ़ जाएगा उसका धारिता, और उसको इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें थ्योरी भी लिखना है, वो आप अपने से लिखेंगे और इसको अच्छे से आप असाइनमेंट में बना के जमा करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।